घमंड अहंकार पर भगवान बुद्ध के उपदेश हमें विनम्रता, सहानुभूति और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अहंकार या घमंड मानव जीवन में सबसे बड़ा अवगुण है, जो न केवल मानसिक शांति को नष्ट करता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति से भी दूर कर देता है। बुद्ध के समय में समाज में कई लोग अपने ज्ञान, धन, पद और शक्ति को लेकर गर्व और घमंड से भरे रहते थे। उन्होंने इन्हीं लोगों को सिखाने के लिए अहंकार के नुकसान और उसके परित्याग के महत्व को प्रमुखता से बताया। बुद्ध के अनुसार घमंड व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है और उसे सत्य से दूर करता है। दोस्तों, आज हम जानते हैं घमंड के बारे। 1. घमंड का वास्तविक स्वरूप। 2. घमंड का प्रभाव। 3. घमंड से मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, ये चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब शुरू करते हैं। घमंड का वास्तविक स्वरूप। घमंड वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। ये भावना व्यक्ति के भीतर अहंकार, द्वेष और दूसरों के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा करती है। भगवान बुद्ध के अनुसार ये भावना आत्मविनाश की ओर ले जाती है। अहंकार का मतलब है कि व्यक्ति खुद को किसी से बेहतर मानता है और यह सोचता है कि उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह सोच व्यक्ति को सत्य और ज्ञान से दूर ले जाती है। बुद्ध ने समझाया कि घमंड का जन्म अज्ञानता से होता है। जब व्यक्ति यह समझने में असफल होता है कि संसार में हर चीज अस्थायी है, वह अपनी सफलता, धन या ज्ञान पर घमंड करना शुरू कर देता है। इस स्थिति में व्यक्ति यह भूल जाता है कि जो भी आज उसके पास है, वह कल नहीं हो सकता। इसलिए घमंड एक भ्रमित मन की उपज है, जो वास्तविकता को नहीं देख पाता। घमंड का प्रभाव। 1. आत्मविनाश। घमंड व्यक्ति को खुद के ही भीतर उलझा देता है। जब कोई अपने ऊपर ही अत्यधिक विश्वास करने लगता है और दूसरों की उपेक्षा करता है, तो वह धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर बढ़ने लगता है। उसके रिश्ते टूटने लगते हैं और लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। 2. आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। बुद्ध के अनुसार घमंड सबसे बड़ी बाधा है आत्मज्ञान प्राप्त करने में। जब व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता है, वह ध्यान, समाधि और आत्मनिरीक्षण जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन नहीं कर पाता। उसकी आत्मा अशांत रहती है और उसे कभी वास्तविक शांति का अनुभव नहीं हो पाता। 3. मानसिक अशांति। घमंड व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत और अस्थिर बना देता है। जब हम अपने ऊपर ही अत्यधिक विश्वास करते हैं, तो हम हर समय चिंतित रहते हैं कि कहीं हमारा स्थान, प्रतिष्ठा या सफलता खो न जाए। इस स्थिति में मन में हमेशा एक डर बना रहता है, जिससे मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। 4. संबंधों में दरार। घमंड व्यक्ति को आत्मकेंद्रित बना देता है। वह दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और अनुभवों को महत्व नहीं देता। इससे उसके संबंध खराब होते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से दूर रहने लगते हैं, क्योंकि वह किसी की भी बात सुनने या समझने को तैयार नहीं होता। घमंड से मुक्ति का मार्ग। 1. विनम्रता का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया कि घमंड से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझते और हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। विनम्रता से व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। 2. अहंकार का त्याग। बुद्ध ने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। जब हम ये समझ जाते हैं कि संसार की हर चीज अस्थायी है, तो घमंड का कोई स्थान नहीं रह जाता। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसका ज्ञान, उसकी सफलता और उसका स्थान स्थायी नहीं है। इससे उसे अहंकार छोड़ने में मदद मिलती है। 3. ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि वह कौन है और उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, तो उसका मन शांत हो जाता है और वह घमंड जैसे नकारात्मक भावों से मुक्त हो जाता है। 4. दूसरों के प्रति करुणा। घमंड को त्यागने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव विकसित करें। जब हम दूसरों के दुख और सुख को समझने लगते हैं, तो हमारे भीतर दया और प्रेम का भाव आता है। इससे हम घमंड से मुक्त होते हैं और एक सच्चे मानवता के मार्ग पर चलते हैं। 5. समत्व का अभ्यास। बुद्ध ने समत्व या समभाव का अभ्यास करने का भी महत्व बताया है। इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में समान रहें, चाहे सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान। जब हम समभाव में रहते हैं, तो घमंड का कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध की शिक्षा के महत्वपूर्ण सूत्र।
1. अहंकार अस्थायी है। बुद्ध ने बार बार कहा कि संसार की हर चीज अस्थायी है। व्यक्ति का धन, ज्ञान, यश सब कुछ अस्थायी है। जब ये समझ में आ जाता है तो घमंड का स्थान नहीं रह जाता। 2. आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को महत्वपूर्ण बताया। जब हम खुद के भीतर झांकते हैं तो हमें अपने दोष और गलतियों का एहसास होता है। इससे घमंड का भाव कम होता है। 3. विनम्रता से ही सच्ची प्रगति। विनम्रता और अहंकार का त्याग ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। जो व्यक्ति विनम्र है वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। 4. समानता का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा कि सभी प्राणी समान है। घमंड हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानने की भावना पैदा करता है, जबकि सच्चाई यह है कि हम सब इस संसार का हिस्सा हैं और सभी का अपना अपना महत्व है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध के उपदेश हमें घमंड के नकारात्मक प्रभावों और उसके त्याग के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। घमंड एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अज्ञानता, अशांति और आत्मविनाश की ओर ले जाती है। बुद्ध के अनुसार घमंड का त्याग करना ही सच्ची शांति और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। विनम्रता, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और करुणा के अभ्यास से हम घमंड से मुक्त होकर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।